काई एक वेल्थी इन्वेस्टर है और वालहल्ला के को ओनर है। काई रियली स्माइल करता है, अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखता है और लॉजिक को फीलिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा डरते भी हैं बिकॉज वो मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं करता। उसका सबसे बड़ा बिलीफ डिसिप्लिन क्रिएट सक्सेस, इमोशंस क्रिएट केओस। इजाबेला वेलेंसिया वालहल्ला में बारटेंडर है। वो इजीली गेस्ट से बात करती है, कोवर्कर्स के साथ हंसती है और क्लब को वार्मथ से फिल करती है। लेकिन उसकी कैफरी नेचर कभी मिस्टेक्स भी करवाती है जो काई के स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन से क्लैश करती है। जहां काई रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल, वहीं इजाबेला रिप्रेजेंट करती है लाइफ और एनर्जी। एक दिन काई इसाबेला को क्लब रूल्स ब्रेक करते हुए देख लेता है। इंस्टेड ऑफ साइलेंटली सुनने के, इजाबेला चैलेंज करती है। काई कोल्ड और प्रोफेशनल टोन में बात करता है। इजाबेला पैशनेटली डिफेंड करती है अपने आप को। वो इंटिमिडेटेड नहीं होती है कि काई वेल्थ है। काई इरिटेटेड है बट थोड़ा सरप्राइज भी, ऑलमोस्ट कोई भी उससे आयु नहीं करता। इस बोल्डनेस से काई का फर्स्ट हिंट ऑफ फैसिनेशन स्टार्ट होता है। कॉन्फ्रंटेशन के बाद कई इसाबेला को ज्यादा नोटिस करने लगता है। कंट्रोल पे डिपेंडेंट कई के लिए ये स्ट्रेंज है कि वो उसको देखना कंटिन्यू करता है। उनके इंटरेक्शंस फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। टेंशन के बावजूद उनकी कन्वर्सेशंस धीरे धीरे लॉन्ग और पर्सनल हो जाती हैं। दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके क्लैशेस सिर्फ हॉस्टिलिटी नहीं, ये एनर्जाइजिंग है। इरिटेशन धीरे धीरे केमिस्ट्री में बदलती है। काई धीरे धीरे इसाबेला के वो साइड्स नोटिस करता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये मोमेंट्स चैलेंज करते हैं उसकी पहले वाली बिलीफ कि वो इरेस्पॉन्सिबल है। काई रिस्पेक्ट करने लगता है उसकी कंपैशन और इमोशनल इंटेलिजेंस का। पहली बार काई रिकॉग्नाइज करता है कि उसकी वार्मथ स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। काई एक पावरफुल और वेल्थी फैमिली में बड़ा हुआ जहां सक्सेस ऑप्शनल नहीं था, एक्सपेक्टेड था। बचपन से ही काई को समझ आ गया था कि वो सिर्फ उनका बेटा नहीं है, वो फैमिली बिजनेस एम्पायर का फ्यूचर लीडर है। जैसे जैसे काई बड़ा होता गया, उससे ग्रेजुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। उसका काफ़ी टाइम स्पेंड होता था बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कैसे करते हैं ये ऑब्जर्व करने में। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और उसके पेरेंट्स उससे स्लोली प्रिपेयर कर रहे थे ताकि फ्यूचर में वो सीईओ बन सके। काइयन वालहल्ला क्लब के ओनर्स में से एक है और इसाबेला वेलेंसिया वहीं पर काम करती है। इस बॉस एम्प्लॉय डायनामिक की वजह से कई को काफ़ी कंसर्न्स रहते हैं। उनका रिलेशनशिप अनप्रोफेशनल लग सकता है। इससे क्लब वालहल्ला की रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। लोग उसकी लीडरशिप और जजमेंट पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से काई ओपनली इसाबेला के साथ रिलेशनशिप परस्यू करने में हेजिटेट करता है। इसलिए वो बार बार सोचता रहता है कि इसाबेला के साथ होना कहीं उसकी इमेज और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रिस्क तो नहीं बन जाएगा। काइयन को जब इसाबेला वेलेंसिया अपनी लाइफ में नहीं मिलती, तब उससे रियलाइज होता है कि जो वर्ल्ड उसने इतनी केयरफुली बिल्ड किया था, वो अंदर से हॉलो लगने लगता है। क्लब वालहल्ला परफेक्टली रन हो रहा है, उसका करियर भी सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी उससे फील होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट मिसिंग है। टैब काई को फाइनली समझ आता है कि उसका कंट्रोल और परफेक्शन के ऑब्सेशन ने उससे उस चीज को एक्सेप्ट करने से रोक दिया जो एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लव। फिर काई यंग फाइनली लास्ट स्टेप लेता है और इसाबेला वेलेंसिया को प्रपोज करता है। ये कोई ड्रामेटिक पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं होता। इस मोमेंट का फोकस सिंसियरिटी और इमोशनल ऑनेस्टी पर होता है। यह प्रपोजल एक्चुअली काई के ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। एक ऐसे आदमी से जो पहले प्राइड और कंट्रोल से रूल था, अब वो कोई बन गया है जो वल्नरेबिलिटी और इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इसाबेला उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर बिगिन होता है।